वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा और एक बहुत ही ख़ास सेगमेंट बहुत प्यारे प्यारी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए। ऐसा होता है यूजुअली कि हमारे यहाँ हमारे जो माशरे की ख़वातीन हैं वो अक्सर अपने आप को कमज़ोर समझती हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि वो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं और कुछ हमारी नेचर भी इस तरह का है, फितरत भी ऐसी है कि अल्लाह ताला ने जो ख़वातीन हैं उनको सिनफ़े नाज़ुक बनाया है। उनमें मर्दों की जितनी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ जिस तरह के मर्दों में होती है वो ख़वातीन में मर्दों की निस्बत उस तरीके से नहीं होती। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग लें तो ट्रेनिंग के बाद आप मेरे ख़्याल से बहुत कुछ कर सकती हैं और जो कॉन्फिडेंस जनाब उसके बाद ख़वातीन में देखने को मिलता है मेरे ख़्याल से वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं बात कर रही हूँ मार्शल आर्ट्स की और हमारे साथ जो आज बहुत ही खूबसूरत मेहमान इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं, किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, पायनियर हैं इन पाकिस्तान। अगर मार्शल आर्ट्स की बात की जाए तो उन्होंने बुनियाद रखी, बड़ी अच्छी अकेडमी भी रन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ इनकी अकेडमी से जनाब पास आउट हुए हैं जो कि मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड हो चुके हैं। और क्यों ज़रूरी है ख़ासकर ख़वातीन के लिए सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग, उनके कॉन्फिडेंस में कितने तरह के चेंजेस, क्या तब्दीली आती है और हम अपनी बच्चियों को क्यों मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दें। आज इन्हीं सारी बातों पर हम रोशनी डालेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है वसीम ताई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का आपका। बहुत सारे शोज़ हमने इन पास्ट भी जनाब आपके साथ किए हैं और बहुत बार हमने हमारे जो ख़वातीन हैं उनको बताने की, समझाने की कोशिश की है कि वो अपने आप को कमज़ोर या किसी से कम मत समझें। आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं चाहे आप कहीं पर भी हों। अब तो बड़ी आसानी ये है, बड़ी अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन भी जो ख़वातीन हैं वो ट्रेंड हो सकती हैं, जो लोग वक्त नहीं निकाल सकते प्रॉपर इस चीज़ के लिए। लेकिन कितना ज़रूरी है, सबसे पहले मैं इसकी बेस की बात करूंगी कि हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो बच्चियां स्पेशली, उनकी बचपन में ट्रेनिंग की जाए मार्शल आर्ट्स की। देखें, एक तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब उसमें आपको ये नहीं देखना कि आप मेरी एज ज़्यादा है और मैं नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि ये एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के साथ आपका फिटनेस लेवल अच्छा होना शुरू हो जाता है। आप मतलब अपने आप को पहले से ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा फ्रेश फील करती हैं ऐसा। बच्चियों का अगर छोटी एज से स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ये है कि ये क्योंकि एक स्पोर्ट्स भी है ऐसा, और ये ऐसा स्पोर्ट्स है कि हर वक्त आपके साथ है। यानी ये नहीं है कि आपने कोई क्रिकेट या फुटबॉल किसी ग्राउंड में खेला और बस खेल के वापस आए। ये ऐसा स्पोर्ट्स है कि अगर आप सोए हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो कहीं भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस पे काम किया और माशाल्लाह आपको पता है कोई लास्ट 45 ईयर्स से मैं पाकिस्तान में ये करवा रहा हूँ और कोई 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो अब तक सीख चुके हैं। और हमने जैसे बड़े शहरों में तो आपको पता है लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं और थोड़ा एक ट्रेंड भी होता है, लेकिन छोटे शहरों पे भी हमने बड़ा फोकस किया है जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और वो जो बच्चियाँ थी वो पहले उनके लिए ज़रा मुश्किल था निकलना, पहले वो ट्रेंड नहीं था। जो ये पिछले कुछ सालों से हमने इसको बड़ा इस पे काम किया, आपने देखा होगा कि बहुत से कोई इंसिडेंट हुए हैं इस टाइप के बच्चियों के। तो हमने फिर ज़्यादा हमने बाकायदा शॉर्ट कोर्सेज करवाए लेडीज़ को, बच्चियों को। तो उससे एक बड़ा ट्रेंड बना बच्चियों का सीखने का, छोटे शहरों में भी। ठीक, तो वसीम साहब वो जो चैलेंजिंग था, जैसे कि मैं आपकी एकेडमी खुद भी आ चुकी हूँ, मैंने विजिट किया, तो मैंने वहाँ पे जो कल्चर देखा कि पेरेंट्स खुद अपने 3 साल के बच्चों को भी लेकर मैंने इनकी एकेडमी में देखा कि जो आ रहे थे प्रॉपर उन्होंने बॉटल्स पकड़ी हुई हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं लेकिन वो देख रहे हैं, जैसे बिगनर का लेवल है, लेकिन पेरेंट्स बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं अपने बच्चों को देखकर। जब आपने शहरों से बाहर इसके बारे में सोचा या आपने अपने गोल सेट किया, तो वहाँ पे आपने रुझान क्या देखा टुवर्ड्स मार्शल आर्ट्स? सेम रुझान जो है, इसी तरह पेरेंट्स जो है, देखें हर चीज़ को उसको मतलब प्रमोट करने के लिए थोड़ा काम करना पड़ता है, लोगों को अवेयरनेस देना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है। अब उसमें आप ये देखें कि जो बच्चे ख़ासतौर पे बॉयज़ जितने भी सीख रहे हैं या बड़ी एज के हैं, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जितनी बैड हैबिट्स है वो बच्चे खुद ही अवॉइड करते हैं। यानी हमारी ट्रेनिंग के अंदर शामिल है कि वो बच्चे खुद ब खुद ये जितना स्मोकिंग और वन व्हीलिंग और जितनी इस टाइप की जो है वो आपको पता है जो बुरी चीज़ें हैं, हाँ सब, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जो उनको उसको यूज़ करना है कहीं भी, चाहे उसको मिसयूज़ करें चाहे किसी पॉजिटिव काम में करें। तो हमें छोटे से छोटे शहर में भी जाना पड़ा, वहाँ बताना पड़ा। पहले तो लोग नहीं समझते थे, कह रहे थे कि ये क्या है, ये तो मतलब गलत काम आप करवा रहे हैं।
लेकिन एक फिर टाइम आया कि वो जो लोग गलत कहते थे अपने बच्चे लेके आए, तो उन्होंने बोला जी कि ये ताई साहब आप ठीक कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे भी ये सीखें, क्योंकि इसके सीखने से हमारे बच्चे जो है वो गलियों मोहल्लों में नहीं जाते हैं, अपनी एनर्जी मिसयूज़ नहीं करते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, नशा नहीं करते हैं, ये वन व्हीलिंग जो है ये नहीं करते, क्योंकि एक एज होती है जिसमें बच्चों में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, तो वो क्या करें। तो अब क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा है नहीं, तो वो फिर आपको पता है मिसयूज़ करते हैं। तो ये हमने एक बनाया कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर शहर में हमने ये एक नॉन कमर्शियल के नाम से ये सेंटर्स बनाए कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो लोग ट्रेनिंग करें, और वहाँ हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं क्वालिफाइड, मैं ख़ुद भी विज़िट करता हूँ और रेगुलर हमने मतलब इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब हम इसमें कामयाब हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं अक्सर देखती हूँ कि जैसे हम अगर मार्शल आर्ट्स की बात करें तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत महंगा शायद हो सकता है या अफोर्डेबल नहीं हो सकता, लेकिन उसका आंसर वो ऑलरेडी वसीम साहब कर चुके हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो अक्सर हमारे घर के जो आसपास के पार्क्स होते हैं वहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाया जा रहा होता है मार्शल आर्ट्स के, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज जो है वो आ बहुत ज़रूरी है। देखिए और आई थिंक हमारे यहाँ बच्चे सर आउटडोर एक्टिविटीज से बहुत दूर हो चुके हैं मोबाइल की वजह से। जी, तो उसमें से अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालें या बच्चों को एक बार उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स खुद तंग है। देखें बच्चे ने खाना नहीं खाना जब तक आप उसको मोबाइल नहीं देंगे, बच्चे ने कोई काम नहीं करना, तो खुद पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो है लाइफस्टाइल बड़ा ख़राब होता जा रहा है, उनका बैठने का उठने का उनका बॉडी का जो पोस्चर है वो गलत होता जा रहा है, किसी का स्पाइन में प्रॉब्लम आ गया, किसी का नेक में आ गया। तो इसलिए आपने देखा होगा आप जब आप आएँ तो पेरेंट्स जो है वो एक स्पेशल ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा, इसका कुछ ट्रेनिंग के बाद थोड़े में शुरू में ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद बच्चे का खुद इंटरेस्ट डेवलप होता है, पेरेंट्स का भी होता है, और फिर वो कहते हैं कि ये तो बहुत मतलब अच्छी चीज़ है। हाँ, मतलब इसके साथ आपकी जो अदर आपकी एक्टिविटीज़ है, यानी सेल्फ डिफेंस के अलावा आपकी ज़िंदगी के जो और काम हैं वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाते हैं। मतलब बहुत अच्छे, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं आप माशाल्लाह नंबर 1 होते हैं। मतलब मेरा बेटा जो है बड़ा बेटा, I have seen all of them, माशाल्लाह, yes। तो वो माशाल्लाह क्योंकि बड़ा शुरू से ट्रेनिंग है, तो उसको आपको पता है क्रिकेट का भी शौक होता है बच्चों को। अब वो क्रिकेट में भी माशाल्लाह नंबर 1 है, और उसकी क्योंकि एनर्जी अच्छी है, उसका मतलब यह है कि वो पूरा ओवर में जो है ना अगर 6 बॉल्स का तो 6 ही वो छिक्के लगा देता है सर। तो वो क्या वजह है कि उसका फिटनेस लेवल अच्छा है। और बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनको अर्ली एज से इस बातों की सारी अवेयरनेस दें, और हेल्थ के जो बेतहाशा जो बेनिफिट्स हैं, दैट्स अनदर थिंग। सेल्फ डिफेंस की तो हम बात करें ना कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आना, और हाँ लड़कियों को या लड़कों को बच्चों को ट्रेन करना, वो तो उसका एक दैट्स वो तो एक बात है, लेकिन उसके अलावा जो आप फिटनेस के फवाइद बता रहे हैं बहुत अच्छी है। अभी आपको दिखाएंगे कि बच्चियों की, क्योंकि इसके साथ फ्री हैंड एक्सरसाइजेस होती हैं बच्चों के जो हैं वो लेग्स आर्म्स जो हैं उनके पंचेस, पूरी बॉडी को एक सोशल मीडिया के लिए भी आप काम कर रहे हैं। वो लोग जो अकेडमीज नहीं ज्वाइन कर सकते या जहाँ पर दूर दराज के जो इलाके हैं जहाँ तक हमारा प्रोग्राम पहुँच रहा है लेकिन जो कुछ ज्वाइन नहीं कर सकते, वो कैसे घर बैठे सीख सकते हैं? ये कोविड के बाद ऑनलाइन बड़ा एस्टेब्लिश हुआ आफ्टर कोविड जो है। अब हमें थोड़ा सा ये एक है कि बहुत सी दुनिया है जो पाकिस्तान के अलावा कोई कनाडा से, कोई यूएसए से, कोई यूके से, तो वो एक ट्रेंड बना है कि क्योंकि वो लोग उस तरफ आए नहीं थे कि आपने देखा होगा कि ऑनलाइन डिलीवरी ये वो लोग इतना नहीं थे। अब आफ्टर जो है वो कोविड ये हुआ है कि हर काम होना शुरू हो गया, उसमें ये ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, फिटनेस ट्रेनिंग भी होना शुरू हो गई है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट हुआ है। उसके बाद जो है कि बहुत सी दुनिया जो नहीं पहुंच सकती वो अब ऑनलाइन ट्रेनिंग करती है सर। अच्छा, ठीक है। अब हम शेयर करते हैं अपने देखने वालों से कि किस एज में जो पेरेंट्स देख रहे होंगे अपने बच्चों के लिए शौक रखते होंगे कि वो भी ये ट्रेनिंग हासिल करें, तो आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज़ द राइट एज कि आप अपने बच्चों को मार्शल आर्ट से इंट्रोड्यूस करवाएं? देखिए उसमें वैसे तो हमारे पास आपने देखा है 3 साल के बच्चे भी आते हैं, हम 3 साल का बच्चा ले लेते हैं ऐसा, लेकिन अगर 4-5 साल का भी है तो ठीक है, उसमें कोई हाँ जी ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से हम जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको इनवाइट करते हैं ताकि जो कुछ क्या कह सकते हैं कि जो कुछ ट्रेनिंग, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम आप देखते हैं कि कहीं आप किसी बाजार में गए हैं, कहीं ऐसा आप हैं
तो कोई भी आपको कोई पकड़ लेता है, कुछ ऐसे कर लेता है, तो आप बगैर अपने इजीली आप तो कैसे स्नैचिंग, जी, रॉबरी, snatching और ये ये चीजें वगैरह हाँ, बहुत जी, नो जी। कॉमन है भी वैसे भी। और फोर्स भी दिखाते हैं तो ठीक उनकी है। बच्चियों की किक्स में कितनी फोर्स है ठीक है, कि अगर वो आदमी को भी लगे तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता ठीक है। और आपके तीनों बच्चे जो है माशाल्लाह वो ट्रेन कर रहे हैं। जी 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 ठीक है, तो माशाल्लाह। वासिल आज हमारे साथ होंगे इन स्टूडियोज, उनको हम इनवाइट करते हैं और साथ ही साथ उनके जो स्टूडेंट्स हैं मरियम एंड महानूर, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वासिल जो नाम है, मरियम एंड महानूर है। महानूर तो मेरे सामने देखती देखती मुझे लग रहा है माशाल्लाह बड़ी हो गई है क्योंकि मैं इसको बहुत छोटी सी देखी थी जब से मैं शो कर रही हूँ, और महानूर आती थी और हमें बहुत सारे टिप्स दे के जाती रही हैं। और बच्चियों के अंदर आप देखें जैसे कि वसीम साहब ने बात की कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है, आप विटनेस कर सकते हैं। आई थिंक हमारी जो दोनों बच्चियां आज मौजूद हैं। वासिल, क्या आप हमें बताएंगे आज जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए? हम लोग बेसिक स्ट्रीट फाइट सेल्फ डिफेंस जो है वो अभी शोकेस करेंगे कि जैसे स्ट्रीट फाइट के अंदर आपको कोई स्लैप करता है, आपको कोई हाथ पकड़ लेता है, आपको पीछे से पकड़ लेता है, तो उस टाइम आपने इंस्टेंटली अपने आप को कैसे डिफेंड करना है। सो फर्स्ट आप स्टार्ट योर नेक ग्रैब। क्या 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 ओके, सेकंड वन, यस। क्या 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 ये ऐसी टेक्निक्स हैं कि इसमें आपको उतना पावर नहीं यूज करना पड़ता, स्ट्रेंथ के साथ ही नहीं टेक्निक और टेक्निक हाँ है। टेक्निक ऐसी है कि आप जितना भी जोर से पकड़ लेंगे ओके, तो बगैर उसके जो है ना इतना जोर लगाए हुए ठीक। आराम से ये अपने आप को क्लियर कर ठीक है। और ये क्या वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं? ये सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स हैं अच्छा, ये वर्ड्स है क्या? व्हाट डज दैट मीन? ये सिर्फ सामने वाले को डराने के लिए जस्ट, या इसके कोई मीनिंग भी है? जी, इसका ये है कि ये एक्चुअली एक यूं आप समझे कि जैसे एक जेंटल रेसलिंग होती है कि इसमें आप मारपीट नहीं करते ऐसा, मतलब आप उसको आराम से, यानी कि एक स्टेप 1 में आप उसको कुछ मारना नहीं चाहते, आप उसको आराम से छुड़वा लेना चाहते हैं। लेकिन स्टेप 2 में आप देखते हैं कि अगर आपको वो बिल्कुल ही ऐसा चोक कर रहा है तो फिर आपके पास सेकंड टेक्निक है कि आप भी उसको फर्स्ट शॉट में ही नीचे गिरा देंगे। एंड वेरी शरीफाना तरीका है, लैंग्वेज और फुल आई एम श्योर कि ये वाइब आप तक भी कनेक्ट हो पा रही होगी कि शायद जो सामने वाला वो वैसे ही थोड़ा सा खौफ खा जाए। जी वासिल, नेक्स्ट। ओके, दिस वाज लाइक इंस्टेंट के आपने जैसे ही डिफेंड करना है उसी टाइम आपने साथ ही अटैक करना है ताकि उसको प्रेशर पॉइंट्स पे आप हिट करो, और प्रेशर पॉइंट पे हिट करने के बाद ऑब्वियसली जरा बंदा स्टम्बल कर जाता है। और प्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं? आपकी नोज, आपके ईयर्स, थ्रोट, all these are your pressure points, and abdomen भी जो आपका सोलर होता है वो भी एक आपका प्रेशर पॉइंट होता है। So all these are pressure points जहाँ आप हिट करें तो अगला बंदा एक टाइम पे आपको थोड़ा स्टम्बल कर जाएगा एंड उसको समझ नहीं आएगा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। उतने टाइम के अंदर यू कैन जस्ट वॉक अवे, ठीक है, और यू कैन गो फॉर द सेकंड स्ट्राइक, सेकंड फॉर द हार्डेस्ट स्ट्राइक, ठीक है। सो नेक्स्ट हम किक्स आपको शोकेस करेंगे थोड़ी सी। ओके, मरियम, मरियम सामने है। ओके, ये सबसे जो आपकी जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड किक होती है इन मार्शल आर्ट्स, वो राउंडर्स किक होती है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो इसकी किक में स्ट्रेंथ होगी और जो पावर होगी, जो थ्रिल आपको शो होगा, वो दैट इज नॉट कि वो किसी लड़के से कम है, वो उतनी ही फोर्स है कि अगर ये किसी लड़के को भी किक लगे तो वो उसको भी उतनी ही पेन, काफी ज्यादा पेन हो सकती है। ओके, चलो, यस, 1 2 3 4 5, गुड जॉब, मूव बैक। ओके, स्टार्ट, 1 2 3 4 stop. Amazing, that's really nice, जबरदस्त। अच्छा, इसमें मैं बेल्ट्स देख रही हूँ, महानूर के पास इट्स अ ब्राउन बेल्ट और मरियम इज वेयरिंग ग्रीन बेल्ट, तो ये किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं इसको? लेवल्स होते हैं बेल्ट्स के। एज यू प्रोग्रेस, आपकी जो फर्स्ट बेल्ट होती है वाइट बेल्ट होती है, देन यू प्रोग्रेस टू येलो, देन ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक। तो जैसे जैसे यू प्रोग्रेस वैसे वैसे आपके कोर्स होता है एक, आप वो कवर अप करते हैं, एंड द मोर द हायर यू बेल्ट हैव, the higher belt you have, उतना ही आपका skill level भी बेहतर होता है। Okay, तो Manu is just one belt away. Manu is one belt away from her black belt. Great. Inshallah, she's gonna receive it very soon. So Manu will show a kick, जो कि काफी एडवांस किक है। Okay. And आप लोग usually जो वीडियो गेम्स खेलते हैं वो उसमें वीडियो गेम्स में देखते हैं ये वाली किक। So stance Manu. 1 2 3 4
5, Good. 6. Good job. Easy. महानूर मैं तो सीरियसली मैं आपसे लिटरली आई एम टेलिंग यू मुझे तो डर गई हूँ महानूर से। हाँ महानूर आपके घर में कजन्स वगैरह बच्चे वगैरह किसी पे कभी जोर आजमाई तो नहीं किए से? कंडीशनिंग थोड़ा देखो। पेशेंस भी अमेजिंग। जी मरियम आप नहीं आए। आएगा। जैसे अब इनकी बॉडी कंडीशनिंग होती है मार्शल आर्ट्स के अंदर कि अगर आपको कोई चीज हिट भी हो जाए एब्डोमिनल पे, आपकी थाइस पे, बैक पे, तो वो भी इनकी साथ साथ करवाई जाती है ड्यूरिंग देयर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग। के फॉर इंस्टेंस इनको उसके स्ट्रीट फाइट में कोई ऐसे कहीं भी है, ऑब्वियसली कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटीज होती हैं एंड ऑल दिस, तो इसके अंदर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां आपको कोई लग जाए, आप गिर जाएं, तो यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप उसको बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, सो मानू हैंड्स एट द बैक। ओके मरियम यू कैन, इफ जब एब्डोमिनल कंडीशनिंग है जैसे ये मरियम, यू कैन हिट पंच यस, हार्डर 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 हार्डर, मोर हार्डर, जोर से मारो। गुड गुड, जोर से। गुड। मानो साइडवेज खड़ी हो ऐसे आप। मरियम लेफ्ट राउंडर्स ऑन द एब्डोमेन। 2 3 4 5 गुड, स्टॉप। तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आता है या किस तरह से? ये बॉडी कंडीशनिंग के अंदर बॉडी आता है। ये किस तरह से इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है? ये ग्रेजुअली करवाई जाती है इसकी ट्रेनिंग, थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे नहीं कि सीधा ही आपको जोर से मार दिया जाए, तो दैट एक्चुअली लेकिन चूंकि शी इज ट्रेन्ड इसलिए ये इसको वो टॉलरेट हो गया। अदरवाइज अगर आप किसी ऐसे शख्स पे करो जिसका कोई लेना देना नहीं है मार्शल आर्ट से, तो उसको ये हिट करेगा बैडली। बिल्कुल, बहुत बैडली हिट करेगा। आप आजकल तो लड़के ही ऐसे हो गए, लड़कों का एब्डोमेन कोर इतना वीक होता है कि आप उनको हल्का सा भी हाथ भी लगा दो तो उनका सांस रुक जाता है, उनको दर्द होना शुरू हो जाती है। ये ऐसे तो ये तो माशाल्लाह दे आर स्ट्रांग इनफ, एंड नॉट इज जस्ट मारू, मरीम में स्ट्रांग इनफ एज वेल कि शी कैन टेक पंचेस, शी कैन टेक, इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता पहले पंचेस से होती है, देन दे मूव टू द स्टिक्स एज वेल। तो स्टिक्स से इनकी ट्रेनिंग की जाती है, एब्डोमेन की, थाइस की, बैक की, दे हैव देयर कंडीशनिंग। महानूर कितने से ट्रेनिंग ले रही है? महानूर इज बीन 5 इयर्स ट्रेनिंग करते और मरीम आपको कितना टाइम हो गया है? मरियम को भी 2 to 3 इयर्स हुए हैं, ठीक है, और महानूर को 5 इयर्स हो चुके हैं, ठीक है। और ये कितनी ईयर के कोर्सेज होते हैं? डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी एंड योर ऑब्वियसली आपकी कितने ज़्यादा आप पंक्चुअल हैं इस काम को लेके, इस चीज़ को लेके, आप कितना रेगुलरली कर रहे हैं, एंड योर एबिलिटी। वसीम साहब, जब एक जैसे महानूर हैं, अभी आप बता रहे हैं कि उनका एक लास्ट कोर्स रह गया, उसके बाद शी विल बी क्वालिफाई फॉर ब्लैक बेल्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, बेस्ट विशेस टू यू। उसके बाद कितना ज़रूरी है कि आप अपने उस आर्ट के साथ इन टच रहो या उसको प्रैक्टिस करते रहो। वंस वी गेट मैरिड, वी हैव किड्स, हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो हम सारी अपनी जो स्किल्स हैं वो साइड पे चले जाते हैं, ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल। सो इसको ये लाइफ टाइम है आपके साथ, या इसको प्रैक्टिस में रहना बहुत ज़रूरी है? लाइफ टाइम आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस आपको लाइफ टाइम करना है। ये कभी भी आपको पता है कि कोई चीज़ विदाउट प्रैक्टिस, अगर आप डॉक्टर हैं तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसा। तो ये एक्चुअली आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर वो जो भी ये ब्लैक बेल्ट हो, अगर समझता है कि मुझे इस ट्रेनिंग के अलावा मेरा फिटनेस का भी एक काम हो रहा है, ऐसा, तो आपको पता है कि फिटनेस ट्रेंड अभी पूरी वर्ल्ड में है कि फिट होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर वो अपना थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर ले, उतना नहीं, आफ्टर ब्लैक बेल्ट अगर वो अपना एक 30 मिनट्स भी आपको अपने आप को वो हफ्ते में 3 दिन दे देता है, तो कम से कम वो ये होगा कि रिवर्स नहीं होगा, अपने आप को फिट भी रखेगा और आगे भी जाने के उसके चांसेस हैं। अच्छा, तो ये स्टैमिना आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करेगा वो लोग जो कि अपना वेट लॉस भी और अपने आप को मेंटेन भी करना चाहते हैं, उसमें भी ये हेल्प आउट होगा? बहुत ज़्यादा, बहुत ऐसा, क्योंकि इसमें ये है कि आपकी जो ये आप किक्स करते हैं, पंचेस करते हैं, तो इसमें आपका फैट बर्न होता है, ऐसा एनर्जी लगती है इसमें। फिर आप इसमें बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो बॉडी को फ्लेक्सिबल करती हैं। एग्जैक्टली, मैं वही देख रही हूँ कि माशाल्लाह बच्चियाँ वैसे तो वो था टू यंग, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे छोटे से बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी भी एक्टिविटी करते हैं तो उनका हाँफना शुरू हो जाते हैं। सो ये उन सारी चीज़ों को भी स्ट्रॉन्ग करता है, बेहतर होता है, हमारा इम्प्रूव होता है। जी बिल्कुल। मैं अभी ही संडे को मैं वापस आया हूँ, एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी ऐसा श्रीलंका में, तो उसमें जिस एक खातून थी 77 जिन्होंने विन किया और एक मेल थे 68 जिन्होंने विन किया है। तो बात यह है कि एज सिर्फ एक जस्ट नंबर्स, अगर आप सोचें तो अगर आपने उसको सर पे ले लिया तो फिर वाकई आप बूढ़े हैं, ऐसा। तो मेरी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे ये गर्ल्स हैं, इसके अलावा भी 75 प्लस है, 80 प्लस भी हैं, तो कभी मैंने उनको ये सोचने का मौका नहीं दिया कि आपकी एज ज़्यादा है।
आप उनका फिटनेस लेवल देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे 40 है 45 है, जो 80 प्लस है ऐसा। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ट्रेंड हम बना रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। बहुत जगहों पे मुझे जाना पड़ता है, आप जैसे प्रोग्राम्स हैं उनमें मतलब करना पड़ता है कि फिट रहना ही सबसे बेहतर है। जरूर पूछना चाहूँगी वासिल से भी कि क्योंकि मैंने माशाल्लाह आपके तीनों बेटों को भी देखा है, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि जो तीनों बच्चों को यूजुअली कोई भी स्किल की बात हो या कोई भी एक्टिविटी हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो तो उनका उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना बड़ा ज़रूरी होता है। आपके तीनों बच्चे माशाल्लाह इसी फील्ड से वाबस्ता हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो आपने कैसे तरबियत की? बहुत मेहनत से बचपन से डे वन क्या से। टिप्स हैं? टिप्स ये हैं कि आपको बच्चों को जो है ना मोबाइल और इस चीज़ें आसान लगती हैं, थोड़ा सा एग्जर्शन वाला काम बच्चे कहते हैं नहीं, सही नहीं सिखाते हैं, हम बोर हो जाते हैं, फिर इस तरह की चीज़ें भी बच्चे करते हैं। लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि वो अगर समझते हैं, जैसे इनके पेरेंट्स हैं, इनके मदर, उनके फादर, वो माशाल्लाह ख़ुद भी करते हैं, 50 प्लस है, 55 प्लस, और जो जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बात ये चीज़ है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को ये फिटनेस, यानी ये एक अलग स्पोर्ट्स है, यानी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका फिटनेस लेवल प्लस आप डिसिप्लिन सीखते हैं। जो हम देखें ये तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी फैमिली से हैं, जो हम छोटे शहरों में जाके सिखाते हैं, जो लोग बिल्कुल झुग्गियों में रहते हैं, इलिटरेट फैमिली से होते हैं, आफ्टर 6 मंथ आप उनसे बात करें, वो वेल स्पोकन होंगे, कहेंगे, आप कहेंगे तू वाला काम ख़त्म हो जाएगा। तो मेन हमारा काम वो था जो हमने किया है कि आप, इसका एक फ़ायदा नहीं है। आप देखें बच्चे आजकल कोई रिस्पेक्ट वाला वो सीन नहीं रहा, बड़े छोटे में कोई नहीं, अगर आप स्कूल्स में भी जाएं तो कोई इस तरह की बात नहीं रही, टीचर्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इस ट्रेनिंग में सबसे बड़ी चीज़ है कि आज भी वही रिस्पेक्ट है। ठीक, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो मैं चाहूँगी कि एक फाइनल थोड़ा सा गुर या टिप जो है वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई बैक से आपको हिट करने की कोशिश करे तो वो टेक्निक क्या होगी? बैक से टर्न अराउंड, ऐसे जैसे ये है, काफ़ी कॉमन सिचुएशन होती है जिसमें थोड़ा सा पीछे जो हाल मरियम पीछे पुल बैक, कोई भी स्नैचर है या कोई भी अगर आपके साथ आ रहा है, कोई भी एक्टिविटी या रॉबरी पकड़ करने लेता तो है आपको पीछे से यूजुअली आके ग्रैब करेंगे। जैसे ये काफ़ी कॉमन सिचुएशन होती है कि ऐसे आपको पीछे से पकड़ लिया जाता है, तो आपको रिएक्शन टाइम क्योंकि कम होता है, आपको इंस्टेंटली रिएक्ट करना है, और आपके रिफ्लेक्सेस में ये चीज़ आ जाती है आफ्टर ट्रेनिंग कि आपको किसी भी सिचुएशन में आपको पीछे से पकड़ा है, आपको साइड से कोई आया है, तो इट्स इन योर रिफ्लेक्सेस। ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल मजाक में घर वाला भी कोई शरारत ना करे पीछे से पकड़ने की, क्योंकि रिफ्लेक्सेस इतने शार्प होंगे कि हिट कर सकते हैं। ओके, जैसे इसको पीछे से ऐसे कोई आगे ग्रैब कर लेता है, दैट्स हाउ यू टेक योर लेग बैक। आपको वापस आओ, इट्स अ सिंपल टेक्निक। आप इसको लेके सबसे लेग को पीछे लेके जाएंगे, ये हाथ आपको ऊपर से आएगा, दिस इज कंट्रोलिंग द हैंड्स नाउ। ओके, इसको लॉक कर दिया हैंड्स को आपने, ये आपको कंट्रोल कर दिया हैंड्स को, एंड देन आपके पास आपका दूसरा हाथ फ्री है टू अटैक ऑन दैट फेस। एंड अगेन अटैक जो है वो प्रेशर पॉइंट पे होगा। प्रेशर पॉइंट इज योर नोज, ठीक है, नोज आपका प्रेशर पॉइंट है, ईयर्स आपके प्रेशर पॉइंट है। इफ नॉट द पंच, तो आप हाथ ऐसे ओपन करके ईयर पे भी स्लैप कर सकते हो, दैट्स अगेन अ प्रेशर पॉइंट। तो उतना वो आपको एक इतना टाइम दे देता है कि यू कैन नाउ थिंक फॉर द सेकंड थॉट आप कर सकते हो कि आप इसको अटैक करो या यू जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट साइड। थैंक यू सो मच वासिल, आपका भी, मरियम एंड महानूर, एंड बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू। एंड वसीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अगेन एक बार फिर से टाइम निकाला फॉर आवर शो। और आई एम श्योर कि ये बहुत ज़रूरी है अब बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, पेरेंट्स के लिए कि हम बार बार इस तरह के शोज़ उनके लिए लाते रहें, उनको बताते रहें, और ख़ुद भी ये जानें, ये सीखें कि कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में किसी ऐसी हेल्दी एक्टिविटी का होना, और बच्चे और बच्चियों के लिए स्पेशली सेल्फ डिफेंस को जानना और उसकी नो हाउ होना। प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे दोबारा होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।